आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हर बिजनेस मालिक के लिए बेहद अहम है। वो ये कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, और वो भी तेज़ी से। हम एलेक्स हॉर्मोज़ी के एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेमवर्क को समझेंगे जिसे वो मनी मॉडल कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनाने के बारे में है जो हमारे लिए काम करे ताकि हमें अपनी ज़िंदगी वापस मिल सके। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये मॉडल किस तरह एक आम से बिजनेस को एक गैर मामूली मुनाफा बख्श मशीन में तब्दील कर सकता है। इस सफ़र को शुरू करने से पहले एक तल्ख हकीकत का सामना करते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, $48,000, ये अमेरिका में एक औसत बिजनेस मालिक की सालाना आमदनी है। जी हाँ, सालाना। और ये 2024 का ताज़ा तरीन डेटा है। अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ये बनते हैं तकरीबन $4,000 महीना। ये वो रकम है जिसके लिए लोग अपनी अच्छी भली नौकरियां छोड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा देते हैं और दिन रात एक कर देते हैं। ये उस ख्वाब की कीमत है जिसके पीछे लाखों लोग भागते हैं, लेकिन हकीकत अक्सर बहुत मुख्तलिफ होती है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। एलेक्स हॉर्मोज़ी के ये अल्फाज उस कीमत की अक्कासी करते हैं जो कारोबारी लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अदा करते हैं। ये अनगिनत घंटों की कहानी है, उन छोटी छोटी खुशियों की और उन फैमिली के लम्हात की जो बिजनेस की भेंट चढ़ जाते हैं। ये मुसलसल तनाव और ये फिक्र के अगले महीने मुलाजिमीन की तनख्वाहें कैसे अदा होंगी, ये वो बोझ है जो बहुत से बिजनेस मालिकान खामोशी से उठाते हैं। आज का हमारा ये तज्जिया इसी मसले का हल पेश करने की एक कोशिश है। तो हमारा आज का सफ़र कुछ इस तरह होगा। हम सबसे पहले इस $48,000 वाले मसले की जड़ तक जाएंगे, फिर हम समझेंगे कि ये मनी मॉडल आखिर है क्या। उसके बाद इस मॉडल के 3 बुनियादी सुतून अट्रैक्शन, मैक्सिमाइजिंग और कंटिन्यूटी पर तफसील से बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इस इल्म को अमली जामा पहनाने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। तो इस मसले का हल क्या है? हल है एक मनी मॉडल। लेकिन ठहरिए, ये कोई पेचीदा फॉर्मूला या कोई खुफिया हिकमत अमली नहीं है। इसका सारा दारोमदार एक बहुत ही सादा सी बात पर है। यानी आप अपने ग्राहकों को क्या पेश करते हैं, ये इतना अहम नहीं जितना ये कि आप इसे कब और किस तरतीब में पेश करते हैं। सही तरतीब एक जिद्दोजहद करते हुए बिजनेस को एक इंतहाई कामयाब इदारे में बदल सकती है। ये बिल्कुल शतरंज की बाजी की तरह है, जहां हर चाल अगली चाल के लिए बुनियाद रखती है। चलें, इसको आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। ऑफर्स की एक तरतीब मतलब ये एक प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं, बल्कि एक के बाद एक मंतकी पेशकशों का एक सिलसिला है। ग्राहक के मसाइल को हर कदम पर हल करना, यानी हर पेशकश ग्राहक के लिए हकीकी वैल्यू पैदा कर रही है। और आखिरी हिस्सा सबसे अहम है, ये यकीनी बनाना कि वो कितनी रकम और कितनी तेज़ी से अदा करते हैं। यानी ना सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना, बल्कि कैश फ्लो को भी बेहतर बनाना। इस तसव्वुर को समझने के लिए कार रेंटल की मिसाल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करें कि किसी ने $19 रोज़ाना पर एक छोटी सी कार बुक की है। जब वो काउंटर पर पहुंचते हैं तो नुमाइंदा कहता है सिर्फ $10 मज़ीद रोज़ाना पर आपको एक बड़ी और ज़्यादा आरामदेह एसयूवी मिल सकती है। ये है पहला अपसेल। फिर वो पूछते हैं क्या आपको फ़्लाइट में ताख़ीर की फ़िक्र है, आप देर से वापसी का ऑप्शन ले सकते हैं। ये दूसरा मसला हल हुआ। फिर इंश्योरेंस की पेशकश, और आखिर में वापसी पर फ्यूल भरवाने की झंझट से बचना चाहते हैं, आप प्रीपेड गैस का ऑप्शन ले सकते हैं। और नतीजा क्या निकला? एक $19 की ट्रांजैक्शन देखते ही देखते $107 की ट्रांजैक्शन में बदल गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्राहक खुशी खुशी ये इजाफी रकम अदा करता है, क्योंकि हर पेशकश ने उसकी एक मुमकिना परेशानी को पहले ही हल कर दिया था। ये ज़बरदस्ती की सेल्स नहीं है, ये है प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। यही एक बेहतरीन मनी मॉडल की पहचान है। ग्राहक ज़्यादा कीमत अदा करके भी ज़्यादा मुतमईन महसूस करता है। अब आते हैं मॉडल के पहले मरहले पर, जिसे हॉर्मोज़ी अट्रैक्शन कहते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे महंगा काम नए ग्राहकों को लाना होता है। अक्सर कंपनियां अपने पहले सौदे पर पैसा गुमा देती हैं, इस उम्मीद पर कि ग्राहक बाद में मजीद खरीदारी करेगा। अट्रैक्शन का मकसद इसी खेल को बदलना है। मकसद यह है कि अजनबियों को ग्राहकों में इस तरह तब्दील किया जाए कि बिजनेस पहले ही दिन से मुनाफे में हो, या कम से कम खर्चा तो पूरा हो जाए। इसकी एक शानदार मिसाल है विन योर मनी बैक ऑफर। तसव्वुर करें कि एक जिम 6 हफ्तों के फिटनेस चैलेंज के लिए $500 लेता है। शर्त यह है कि अगर कोई अपना वजन का हदफ पूरा कर लेता है तो उसे $500 वापस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये रकम नकद वापस नहीं मिलती, बल्कि जिम की सालाना मेंबरशिप के लिए क्रेडिट के तौर पर मिलती है। ये हिकमत अमली लाजवाब है, क्योंकि ये ग्राहक की कामयाबी को बराह रास्त बिजनेस की कामयाबी से जोड़ देती है। जो लोग कामयाब होते हैं वही तो सबसे बेहतरीन और तवील मुद्दती ग्राहक बन जाते हैं। ठीक है, तो ग्राहक दरवाजे के अंदर आ चुका है, पहली खरीदारी भी हो गई। अब मॉडल का दूसरा मरहला शुरू होता है,
मैक्सिमाइजिंग, इसका मकसद ये है कि इसी एक ट्रांजैक्शन की कदर को फौरी तौर पर कैसे बढ़ाया जाए। ये कैश फ्लो के लिए इंतहाई अहम है। ग्राहक ने हाँ कह दिया है, अब इस लम्हे से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का वक्त है। इसके लिए एक बहुत ही ताकतवर तकनीक है AB अपसेल। पहला सवाल, क्या आप प्रोटीन शेक खरीदना चाहते हैं? एक बहुत कमज़ोर सवाल है। ये ग्राहक को नहीं कहने का आसान मौका देता है। लेकिन दूसरा सवाल देखें, आपने नाश्ते में प्रोटीन शेक लेना है, आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है या वनीला? ये सवाल ये फर्ज कर लेता है कि खरीद हो चुकी है, अब तो सिर्फ तफसीलात पर बात हो रही है। ये गुफ्तगू को अगर से कौन सा पर ले जाता है, जिससे खरीद के इम्कानात ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब हम अपनी विन योर मनी बैक ऑफर पर वापस चलते हैं। जब ग्राहक अपना चैलेंज जीतकर $500 का क्रेडिट हासिल करता है तो ये मैक्सिमाइजिंग का एक बेहतरीन मौका है। यहीं पर रोल ओवर अपसेल काम आता है। ये इस एक बारी की जीत को एक तवील मुद्दती ताल्लुक में बदलने का एक पुल है। ये वो लम्हा है जहां एक कामयाब ग्राहक एक वफादार और बार बार आने वाले ग्राहक में तब्दील होता है। जरा इस टेबल पर एक नज़र डालें। बहुत से बिजनेस ये गलती करते हैं कि वो इनाम के तौर पर कुछ महीने मुफ्त दे देते हैं। इससे होता क्या है, 3 महीने तक बिजनेस को कोई पैसा नहीं मिलता और ज़्यादातर लोग मुफ्त मुद्दत खत्म होते ही चले जाते हैं। इससे कैश फ्लो बुरी तरह मुतासिर होता है। इसके बरक्स रोल ओवर क्रेडिट मॉडल में वो $500 का क्रेडिट 12 महीनों की मेंबरशिप पर रियायत के तौर पर तकसीम हो जाता है। इसका मतलब है कि ग्राहक पहले दिन से हर महीने अदायगी कर रहा है। इससे एक मुस्तकिल और काबिले पेशगोई आमदनी आती है, जो किसी भी बिजनेस की बका और तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ये हमें मॉडल के तीसरे और आखिरी मरहले पर लाता है, कंटिन्यूटी। ये वो जगह है जहां असल दौलत बनती है। अट्रैक्शन ग्राहक लाता है, मैक्सिमाइजिंग फौरी कैश देता है, लेकिन कंटिन्यूटी एक ऐसी सल्तनत तामीर करती है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसका मकसद ग्राहक की लाइफ टाइम वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। यानी एक ग्राहक अपने पूरे ताल्लुक के दौरान बिजनेस को कितना पैसा देता है। ये चार्ट पूरी कहानी खुद बयान कर रहा है। बाईं तरफ का बार एक ऐसे बिजनेस की नुमाइंदगी करता है जो हर बार नए ग्राहकों को बेचने पर इन्हिसार करता है। हर फरोख्त एक अलग कोशिश है। दाईं तरफ का बार एक कंटिन्यूटी मॉडल वाले बिजनेस को दिखाता है। यहाँ आमदनी वक्त के साथ साथ जमा होती जाती है। ये फर्क मामूली नहीं, ये कई गुना बड़ा है। ये फर्क एक मुसलसल जिद्दोजहद और माली इस्तेहकाम के दरमियान है। तो सवाल ये है कि ग्राहकों को तवील मुद्दती प्रोग्राम्स के लिए साइन अप करने पर कैसे आमादा किया जाए। इसके लिए कुछ आजमूदा नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक कंटिन्यूटी बोनस दिया जा सकता है। मसलन अगर कोई आज ही सालाना मेंबरशिप लेता है तो उसे एक महंगा प्रोटीन पाउडर मुफ्त मिलेगा, या एक महदूद मुद्दत की रियायत दी जा सकती है, या फिर साइन अप फीस माफ़ की जा सकती है। ये तमाम हिकमत अमलिया फौरी कार्रवाई की तरहीब देती है और ग्राहक को तवील मुद्दती वाबस्तगी के लिए एक नाकाबिले तरदीद वजह फराहम करती हैं। तो हमने मनी मॉडल की साख्त, उसके मराहिल और उसकी हिकमत अमलियों को तफसील से समझ लिया है। ये इल्म बहुत ताकतवर है, लेकिन इल्म बगैर अमल के बेकार है। इस फ्रेमवर्क को जानना एक बात है और इसे अपने बिजनेस में नाफिज करने की हिम्मत करना बिल्कुल दूसरी बात है। अब हम इस आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जहनियत जो इस तब्दीली को मुमकिन बनाती है। हॉर्मोजी का ये कॉल कारोबारी जहनियत की एक बुनियादी सच्चाई को बयान करता है। हमारी फितरत हमें खतरात से बचने पर उकसाती है। हम हमेशा बदतरीन सूरत हाल के बारे में सोचते हैं। अगर ये ऑफर काम न की तो, अगर ग्राहकों ने बुरा मनाया तो, लेकिन हम अक्सर उस मौके को नज़रअंदाज कर देते हैं जो दूसरी तरफ हमारा मुंतज़िर होता है। तारीख गवाह है कि बड़े इनामात हमेशा उन लोगों को मिले हैं जिन्होंने हिसाब किताब करके जुर्रतमंदाना कदम उठाए हैं। और ये जुर्रतमंदी कोई ख्याली बात नहीं है, ये एलेक्स हॉर्मोजी की अपनी जिंदगी की हकीकत है। एक वक्त था जब वो और उनकी अहलिया लीला अपने बिजनेस में सब कुछ खो चुके थे। वो एक वॉलमार्ट की पार्किंग में थे, उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $1000 थे और मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक नजर आ रहा था। इस लम्हे में उनके पास 2 रास्ते थे, हार मान लेना और वापस चले जाना, या इस यकीन के साथ आगे बढ़ते रहना कि उनकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और यही फैसला उनकी कामयाबी की बुनियाद बना। तो इस तज्जिए के इख्तिताम पर यह सवाल सबके लिए है। इस तमाम इल्म की रोशनी में वो कौन सा एक जुर्रतमंदाना कदम है, वो कौन सी एक नई पेशकश है, वो कौन सी एक तरतीब में तब्दीली है जो कोई भी कारोबारी अपने बिजनेस की सिमत को हमेशा के लिए बदलने के लिए आज ही उठा सकता है। इसका जवाब हर एक के लिए मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये सवाल खुद सोचने की दावत देता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये मालूमात आपको कीमती लगे तो बराहे करम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं।